सवाल मैम से है। मैम जैसे आपने कहा कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद 2029 में जाकर ये इम्प्लीमेंट होगा, तो जानते हुए कि बिल पास होने के बाद ये सारे प्रोसीजर है, तो इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया गया? हाँ। क्या कोई गारंटी है कि 2029 में भी ये बिल लागू होगा कि आप 5-5, 6-6 साल टालते ही रहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये बिल एक सेकंड सारे पूछिए। महिला आरक्षण ये एक डेफिनेटली एक बहुत प्रगतिशील कदम है भारत के विकास में, लेकिन इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल दैट द रिजर्वेशन विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 15 इयर्स। जिस आरक्षण को लाने के लिए खुद 27 साल लग गए और लागू करने में ना जाने कितने साल लगेंगे, क्या वो 15 साल में अपना पूरा काम कर पाएगा? ठीक है, मैं जवाब दे दूं तीनों एक साथ। भाजपा की जो सत्ता है वो आज भाजपा की सत्ता अभी के टाइम पे है, तो इस चीज को आगे के लिए पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है? अगर सत्ता आज के टाइम पे है तो ये चीज आज ही हो तो ज्यादा बेटर होगा। 9 साल से आप सभी लोगों को पता है किन किन कारणों की वजह से जो ये बिल है वो पास होने से रुक रहा है, तो अभी भी आपको 5 साल और क्यों चाहिए इस बिल को पास करने में? मैम कुछ बड़ा घटित होने का वेट किया जा रहा है क्या कि लड़कियों के साथ अभी तक तो इतना बुरा हो चुका है, अभी भी आगे इसको टाल दिया गया है 2029 तक। ये आने वाले फ्यूचर में इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, कोई बात नहीं। मैम आने वाले फ्यूचर में कितना यूजफुल रहेगा ये आरक्षण? हाँ, मतलब इस आरक्षण से वाकई सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा? हाँ। जब महिला माँ बनने वाली होती है तो 50% चांस होता है कि लड़का होगा और 50% चांस होता है कि लड़की होगा। जब हमारे जन्म से पहले ही भगवान ने हमें दिया इक्वालिटी 50% का, तो आप हमें 33% क्यों दे रहे हैं? यहाँ भी 50% होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, काफी लोग कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये बिल पास होने से ग्राउंड लेवल पे चीजें बदलेंगी? हाँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आलोक जी से है कि कांग्रेस बार बार बोल रही है कि ओबीसी उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप कितने % ओबीसी को देने का, रिजर्वेशन देने का वादा करते हैं? जब 10 में बिल लाए थे तो नहीं दिए थे। मेरा क्वेश्चन आलोक शर्मा जी से है कि आप ओबीसी कर रहे हैं, तो जब आपकी 2010 में आप ये पास करा लिए थे तो आप ओबीसी वाला मुद्दा क्यों नहीं उठाए थे? हाँ। मेरा सवाल मैम से है। मैम ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम हैं 23 सेंचुरी में, लेकिन मैम अभी हमारा चंद्रयान लागू हुआ, G20 हुआ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन लेते हैं? हमें भी इस चीज पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार सभी को। नारी सशक्तिकरण की जहाँ नींव रखी गई, जहाँ शक्ति का पर्याय स्वयं नारी हो, उस भारत देश में जेंडर गैप 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों में भारत की जो पोजीशनिंग है इट इज 127। आपका इस पे क्या कहना है? ठीक है। मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 2010 में भी ये बिल लाया गया था, उसमें भी तो ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है। तो क्या अब आप लोग इतना सवाल क्यों उठा रहे हैं? ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं जो तमाम प्रश्न, मतलब अभी क्यों किया है? तो देखिए, सबसे पहले तो लागू ना करने से तो बेहतर ये देखिए, मिठाई का डब्बा, इसमें ये मिठाई है, इसमें ये है, इसमें वो है, खा सकते हैं। तो देखिए, सबसे खुशी की बात और जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो बिल जो है अब कानून बन गया है, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है, तो वो बाकायदा कानून बन गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। हस्ताक्षर के बाद तो, और उसको माना जाए, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो पहले की तरह नहीं हुआ कि सिर्फ राज्यसभा में हुआ, तो ऐसे वो लैप्स नहीं होगा। दूसरा, उसको करने के लिए हमें देखना होगा कि सीटों को विमेन के लिए आरक्षित कर रहे हैं, यानी अगर हम 33% औरतों को दे रहे हैं तो किस तरह से हम ये तय करेंगे कौन सी सीटें तय होंगी औरतों के लिए। उसके लिए जरूरी है कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो, वही तरीका है जो पारदर्शी तरीके से बता सकता है, और बहुत से लोग जिसमें सारा ऑपोजिशन भी शामिल होगा, उसके तहत ये कमीशन काम करेगा, और उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत जो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होगा। समझ ही रहे शाजिया जी, इससे पहले कैसे हो सकता है? मैंने आपको जवाब इससे सबसे पहले दिया था। बिल क्यों लाए अभी? आपने फिर वही सवाल पूछ लिया जो आपने पहले पूछा था। अरे यही समझ नहीं आ रहा ना। शुरुआत तो हुई, विशेष आज तो शुरुआत करें। आप चाहती 10 साल बाद शुरुआत हो? कम से कम चाहिए ना महिलाओं का, कम से कम वोट चाहिए ना महिलाओं का। 46% जो महिला वोटर्स हैं, 100% में से 46% से ज्यादा मोदी जी को ही वोट देती हैं। वोट हमें मिल रहा है पूरा मोदी जी को, महिला वोट से ही वो जाने जाते हैं और महिला वोट उन्हें लगातार मिलता है।
तो महिला वोट के लिए नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा भी इस बात को, हर चीज राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होती है, लेकिन इसका वक्त आ गया था। हमने एक एक करके, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे मुद्रा योजना में औरतों के लिए प्रावधान हो, चाहे LPG गैस हो, चाहे शौचालय हो, जो कि 11 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ कई बार पूछने के बाद भी बच्चियों का परसेप्शन वही था। बीजेपी से वही सवाल पूछा उन्होंने कि अभी क्यों किया, जब आपको लागू ही नहीं करना था, अभी कब लागू करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे ही आपसे भी उनका वही प्रश्न है कि आपका दोहरा इस पर मापदंड है। आप लाते हैं तो ओबीसी को नहीं डालते हैं, और ओबीसी पे भी ज्ञान देते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने फाड़ा था, अब ओबीसी के पक्ष के बिना भी उन्होंने वोट कर दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस पर, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ना उस समय पर डबल स्टैंडर्ड था, ना आज डबल स्टैंडर्ड है। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा, ये माननीय राहुल गांधी जी ने आज स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया, ये सब सवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही, अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। मजाक नहीं उड़ा रहा, नहीं, बिल्कुल ना उड़ाइए, मुझे बहुत नीचे, मुझे एतराज है आपकी इस बात से। ये तमगा नहीं है, मैं आपके बीच में ये मेरा मोटो है, मैं यकीन करती हूँ, और हम लोग शक्ति है, ये तमगा नहीं है मेरे लिए। बार बार दूसरी बार आपने कहा, नहीं दूसरी बार उन्होंने मजाक उड़ाया। 9.5 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब अरे पूरी कार्रवाई वो चल रही है, कठुआ में पूरी कार्रवाई चल रही है। और जो हुआ तब एक शब्द नहीं बोला। मैं फिर मैं बताऊं, राजस्थान के राजस्थान के आपको मौका दूंगी, मैं दूंगी मौका, नहीं बीच में नहीं, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। आई एम सॉरी, पर ये मौजूद पर नहीं, मैं ले लूंगी। बार बार कहा जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई, हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर आपने ठंडे बस्ते में कब लागू होगा? आपको 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा, और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं। तो और हम तो सवाल सीधा पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी पर तो उन्होंने कह दिया कि ये तो वही लोग हैं, IS है ना, जो आपके सरकारों के वक्त पे थे, जिनमें से सिर्फ 3 बने ओबीसी के सेक्रेटरी। मैं फिर कहूंगा 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? 9.5 साल पहले की बातों को आप ले रहे हैं। राहुल गांधी 9.5 साल में आप सेक्रेटरी बनाने का काम क्या विपक्ष का था? आपका काम था ना। सेक्रेटरी आपने क्यों नहीं बनाया उनको? वापस होता है। अरे आलोक जी, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो सेक्रेटरी क्या बात है, बता दीजिए। 3 नहीं है तो कितने? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये भी जानते हैं, अगर कोई बात ही नहीं होता है, सुनिए, संख्या है, अगर वो सेक्रेटरी लेवल पर आता है तो कब बना होगा? कब अगर आरक्षण दिए होते आप लोग तो नहीं होते ना, 3 ज्यादा होते। इसकी तो आपके ये आप कल से हुआ आरक्षण क्या? 9.5 साल के बाद भी आप विपक्ष को कोसें तो जनता सुनने वाली नहीं। साल में तो सेक्रेटरी वापस मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज का। राजस्थान के रेप उसके बाद 2.5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के बाद। सबसे ज्यादा अगर तो वो शक्ति उस समय पर नजर नहीं आ रही। बड़े हैं तो वो राजस्थान में बड़े हैं। बाप रे, इतना शक्ति आ गई, अभी से क्या अभी बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, तो आप दुनिया भर की बातें करें, आप सुनिए तो मैं आपकी पोल नहीं खोलूं। आप बार बार बीच में बोलेंगी तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। आप बहुत देर तक मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि 2.5 करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। 73वां और 74वां संशोधन भी आया, और 73वें और 74वें संशोधन में प्रियंका गांधी में पूरी तरह से महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया गया, और उसमें SC ST का भी प्रावधान रखा गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अब आज भी आपकी नीयत में खोट है, आप रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपने रहस्य लोक में ये बिल पास कर दिया है। ठीक है, और ये रहस्य रहेगा कि कब एक एक करके। अरविंद, दो जवाब, सॉरी, क्योंकि किसी ने पूछा था 15 साल क्यों ये जरूरी है, तो एक प्रावधान ये जरूरी था कि अगर ये बिल लागू होगा, जिस तारीख से होगा, 15 साल की तकरीबन उसकी अवधि होगी, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मंडल कमीशन के टाइम में भी ऐसा किया गया था, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है अगर उसकी जरूरत पड़े तो तब उसके हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर्स में
और पार्लियामेंट में उसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक ऑप्शन है, अभी के लिए 15 साल है, लेकिन उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहती थी। देखिए ऐसा है, मोदी जी की नीयत पे शक नहीं करेंगे, आपकी मिठाई बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब ये दो चीजें, एक तो सीटें बढ़ानी है, मान लो हम वो नहीं बढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 33 सीटें कौन सी होंगी वो कैसे तय होगा? वो कैसे तय होंगी? अब उसमें हमारे दिमाग में क्या है? इसमें भी बहुत फांसे फंसी मत। अरे नहीं, केरल में सीटें नहीं बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कई गुना बढ़ जाएंगी। मैं रास्ता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कैसे। हाँ, 1 नंबर सीट हो गई, उसके बाद आएगी 1 सेकेंड, उसके बाद आएगी 4 नंबर, तो अभी कर फिर दीजिए। अरे अभी गिनती निकालते हैं 543 ये विचार चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है। रास्ते निकाले जा रहे हैं, 1 4 7 सब निकालिए तुरंत कीजिए। अंजना जी प्लीज, रास्ते निकाले जा रहे हैं। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, ये मोदी का वादा है, महिलाओं से वादा है, 24 के पहले, और वो पूरा होगा। 24 के पहले बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लिख लीजिए इस बात को, आप लिख लूं? जी जी, तारीख नोट कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा मिठाई के डब्बे खराब नहीं होंगे। अब देखिए, आदिवासी घर की बेटी महामहिम है, प्रेसिडेंट है हमारी। आप सोचिए, इतने गरीब हमारी बच्चियां देश की हैं, माएँ हैं। आप देखिए क्या क्या उनके लिए क्या क्या है। सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स आप देखेंगे तो आप देखेंगे केंद्र बिंदु महिला ही है। चाहे वो जल की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो चूल्हों की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो। ठीक है, इसके बाद आप ही की बारी होगी। तो बहुत जरूरी है इसका करना, और ये सब हुआ है 9 साल में। आज ये संकल्प देश की हर बेटी को पता है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चाहता है कि देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बने। ये चाहते हैं 2034 में आए, हम चाहते हैं 2024 में आए। इतना अंतर है, लेकिन हर कोई चाहता है। इसीलिए जब आप अंदर की बात तो ये है, महिलाओं का वोट चाहिए। ये तो आपका कहना है, ये तो आपका कहना है। अब बीजेपी को बोल दिए उनको वोट नहीं चाहिए, आप कहें बीजेपी को वोट नहीं चाहिए इनको। नहीं तो देखिए, इसीलिए तो चुनाव से पहले ला रहे हैं, लागू कर नहीं सकते, चुनाव से पहले ला रहे हैं। लोकतंत्र में बीजेपी को वोट भी मिलता है, दुआएं भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है, वोट के साथ साथ वोट प्लस हो जाता है हमारा। ये बताइए, इसमें व्यंग्य क्या है? अगर हम चाहते हैं कि 2024 में प्रतिनिधित्व मिले और उसके चलते महिलाएं वोट करती हैं, अगर हम ये सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं मुद्रा लोन, ये कहते हैं 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। आप ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ पे कम से कम 200 बेटियां हैं, हाथ खड़ा कीजिए, आपके घर में किसी को मुद्रा लोन मिला है? 44 करोड़, यानी कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन चले गए हैं। तो हमें इन झूठों का पर्दाफाश करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि देश की हर पार्टी चाहती है कि देश की बेटियों को राजनीतिक स्तर पर और हर स्तर पर प्रतिनिधित्व मिले। ये संसद से मैसेज हर घर में जाना चाहिए। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी। तो मेरा सवाल ये है कि इतना ऐतिहासिक बिल है ये महिलाओं के लिए, लेकिन इसमें भी जाति भेद क्यों? क्या जनरल और ओबीसी सारी महिलाएं सशक्त हैं? मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। एक नेता ने बोला था कांग्रेस के कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन का है कि ये तो 27 साल से कांग्रेस सोच रही है, तो कांग्रेस सारी चीजें सिर्फ सोचती रह जाती है, कभी करती नहीं। ये चीज सिर्फ मोदी जी ही क्यों करते? कांग्रेस सिर्फ सोचती रह जाती है, कभी पूरा नहीं करती, ऐसा क्यों? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल आप सभी से, जैसे हमें घर पर भी हमें सिखाया जाता है कि अगर अपनी गलती तो गलती मान लेनी चाहिए और अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, बट यहाँ जिसको भी देखो सब अपना खाली पल्ला झाल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होता तो आज आप में से कई बेटियां बहनें सांसद या एमएलए बनने की तैयारी में होती। मुझे लगता है कि वास्तव में तो आज 9.5 साल के बाद भी मोदी जी ने केवल एक चुनावी जुमला दिया है कि 10 साल बाद ऐसा होगा, और आप लोगों को फिर भ्रम में रखा गया है कि अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, जुमला है। और टिकट देने में किसको बहुमत चाहिए? टिकट देने के लिए तो किसी को बहुमत नहीं चाहिए। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जुमला है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कल देर रात तक बैठकर बाकायदा इस पे सहमति जता रही थी। देखिए पार्लियामेंट में क्या करते हैं और बोलते क्या है। अगर वो सिर्फ जुमला होता तो क्यों आपने सहयोग किया? कि आपने अभी भी इसको भविष्य में रख दिया, क्यों आपने वोट दिया, टर्म्स एंड क्यों आपने कंडीशंस बहिष्कार अप्लाई नहीं किया, क्यों आप भाग खड़े हुए, क्यों आपने नारेबाजी नहीं की? वो सब नहीं, वहां तो साइन कर दिया, वहां तो वोट दे दिया। अब यहाँ पे जुमला है, जुमला है, जुमला है। तो अगर जुमला है तो आपने वोट क्यों दिया? ये तो आप पर सवाल बैठता है। आप उसको फोकला कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अधूरा कह रहे हैं, तो इसके आप इसमें क्यों भागीदार बने?